सेथ रोलिंस ने रोमन रेंस को आज लिटरली तोड़ दिया और लग रहा है कि रोमन रेंस वाकई मुसीबत में है। शो की शुरुआत होती है ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन से और आज पॉल हेमन और ब्रॉक लेसनर पुलिस वाले लाए थे ताकि ओबाफेमी उनको मारे ना। मतलब ये क्या चीज थी, जहाँ पे पॉल हेमन आकर बोलते हैं कि ओबाफेमी ब्रॉक लेसनर से ऑब्सेस्ड हैं, इसीलिए उसने समर स्लैम में टाइटल मैच छोड़कर ब्रॉक लेसनर के साथ मैच कर रहा है। और ये सुनकर वहां पे ओबाफेमी भी आ जाते हैं और ओबाफेमी बोलते हैं कि ये क्या बकचोदी है, जिसपे पॉल हेमन बोलते हैं कि तुम बहुत ज्यादा खतरनाक हो, तुम कभी भी अटैक कर सकते हो, इसीलिए आज हम अपने साथ पुलिस वाले लाए हैं। तभी उसी टाइम ओबाफेमी ने सारे पुलिस वालों को तोड़ना शुरू कर दिया। लिटरली ओबाफेमी ने उठा के सारे पुलिस वालों को पटक दिया। तब तक ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन भाग चुके थे। ये तो वो ब्रॉक लेसनर नहीं है जिसको मैं जानता हूँ, ये एक डरपोक ब्रॉक लेसनर है, पीछे से अटैक करना और लड़ने से भागना, ये वो ब्रॉक लेसनर नहीं। समर स्लैम में ओबाफेमी होगा, ब्रॉक लेसनर होगा और हेल इन अ सेल होगी। भाई यहाँ पे तगड़ा स्टेटमेंट ओबाफेमी ने ब्रॉक लेसनर को दे दिया, लेकिन इनका सेगमेंट आज मुझे पसंद नहीं आया। मतलब यहाँ पे इनकी मैच की हाइप दिखाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ब्रॉक लेसनर को कमजोर दिखाकर। फिर बैक स्टेज में जनरल मैनेजर ने ओबाफेमी को बता दिया कि ये सारा का सारा पॉल हेमन का ट्रैप था। उसके बाद सिंगल्स मैच होता है इयो स्काई वर्सेस रोक्सेन परेज के बीच में, जहां पे पूरी की पूरी जजमेंट डे की डिस्ट्रैक्शन के बावजूद भी इयो स्काई ये मैच जीत जाती है। उसके बाद पूरी जजमेंट डे इयो स्काई के ऊपर अटैक करने लग जाती है, तभी वहां पे आ जाती है सोल रूका, लेकिन नंबर गेम ज्यादा होने की वजह से सोल रूका भी यहां से पिट जाती है। फिर पूरी की पूरी जजमेंट डे इयो स्काई को तोड़कर चली जाती है और यहाँ पे WWE फुल हाइप बनाने की कोशिश कर रही है इयो स्काई वर्सेस लिव मॉर्गन की मैच को। फिर उसके बाद विजन का सेगमेंट होता है और वेट अ सेकंड, ब्रॉन ब्रेकर को इस घटिया स्टोरी में क्यों डाला हुआ है भाई? ब्रॉन ब्रेकर लिटरली ऐसा कैरेक्टर ही नहीं है जिस स्टोरी लाइन में उसको डाला है। इनका सेगमेंट हो ही रहा था, तभी वहाँ पे अल्फा एकेडमी आ जाती है, जो कि मैक्सिम को बोलती है कि हमें तुमसे बात करनी है। और यहाँ पे ओटिस अपना प्यार का इजहार करने ही वाला था, तभी ऑस्टिन थ्यूरी उसको लो ब्लो मार देता है। फिर उसके बाद पूरी विजन इन दोनों के ऊपर अटैक करने लग जाती है, ब्रेस नकल्स के साथ और स्पेयर के साथ। बाकी सारी स्टोरी लाइन ठीक है, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर का यहाँ पे होना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर उसके बाद बैक स्टेज में पॉल हेमन दिखे पूरी की पूरी विजन के साथ, जहाँ पे पॉल हेमन उनको बोलते हैं कि तुम कमाल का काम कर रहे हो, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। और ये पॉल हेमन का बोलना, इसका मतलब क्या था कि पॉल हेमन विजन छोड़ने वाला है? अब ये हमें आगे जाकर ही पता लगेगा। फिर उसके बाद जिमी ऊसो आ जाता है, फिर वहां पे रोइस कीज भी आ जाता है और इनकी फाइट शुरू हो जाती है। तभी जनरल मैनेजर आकर इनकी मैच सेट कर देता है और मैच के बीच में जेका फाटू आ जाते हैं, जो मैच को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। फिर रोइस कीज पे अटैक करने लग जाते हैं, तभी वहां पे सोलो सिकोआ आ जाते हैं। सोलो सिकोआ आकर बोलते हैं कि मैं समझ चुका हूँ और मुझे वापस ब्लड लाइन में आना है। फिर वो जैसे ही ये साइन करते हैं तो सोलो सिकोआ स्पाइक मार देता है जिमी ऊसो को। फिर क्या, जेका फाटू और जिमी ऊसो दोनों मिलकर रोइस कीज को मार रहे थे, तभी वहां पे एले नाइट आ जाता है। एले नाइट आकर उनको बचा लेता है और साथ साथ समर स्लैम मैच का चैलेंज भी कर देता है। 6 मैन टैग मैच ऊसोस एंड जेका फाटू वर्सेस एले नाइट, सोलो सिकोआ और रोइस कीज के बीच में। अब इस मैच की इतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन मुझे पता था कि ये मैच होगा और आज ऑफिशियल ये मैच हो गया। फिर उसके बाद बेली और लायरा का भी एक सेगमेंट होता है, जहां पे बेली उसको कॉल आउट करती है। लायरा जैसे ही आती है पूरा का पूरा इंजाम बेली पे लगा देती है कि तू सिंपैथी लेने की कोशिश कर रही है और तू एक बेकार रेसलर है, जिसपे बेली बोलती है कि मैं ग्रैंड स्लैम चैंपियन हूँ, मैं 2 टाइम रॉयल रंबल विनर हूँ, मैं फॉर्मर टैग टीम चैंपियन भी हूँ। और साथ साथ बेली लायरा को सैटरडे नाइट मेन इवेंट मैच का चैलेंज भी कर देती है। उसके बाद लायरा एक बार फिर से बेली के ऊपर अटैक भी कर देती है। अब फाइनली जाके सैटरडे नाइट मेन इवेंट में इनका मैच होगा। फिर उसके बाद गॉन्टलेट मैच होती है, जिसकी शुरुआत करते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो एंड जॉय हेनरी। यहाँ पे जेडी की हेल्प से डोमिनिक मिस्टीरियो जॉय हेनरी को एलिमिनेट कर देता है। फिर उसके बाद जवान एविंस आता है और सेम जेडी जवान एविंस को भी एलिमिनेट करवाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे डैन होजेन आ जाता है और डैन होजेन की वजह से यहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो एलिमिनेट हो जाते हैं। फिर वहाँ पे ड्रैगन ली आ जाते हैं और यहाँ पे जवान एविंस ड्रैगन ली को भी एलिमिनेट कर देते हैं। फिर वहाँ पे रूसेव आ जाते हैं और रूसेव आकर एक्लेड मारकर जवान एविंस को एलिमिनेट कर देते हैं। फिर वहाँ पे चैड गेबल आ जाता है और पिनिंग कॉम्बिनेशन के साथ चैड गेबल रूसेव को एलिमिनेट कर देते हैं और ये चीज रूसेव को बर्दाश्त नहीं होती। रूसेव मैच के बाद भी उसको एक्लेड में पकड़ लेता है ताकि इतन पेज आसानी से ये मैच जीत जाए, लेकिन नहीं, चैड गेबल ने यहाँ पे कमाल की परफॉर्मेंस देकर
एंगल लॉक में पकड़कर इथन पेज को भी हरा दिया। अब समर स्लैम में इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए मैच होगा चैड गेबल वर्सेस पेंटा के बीच में। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होती है ओटीसी रोमन रेंस और सेथ रोलेंस के बीच में, जहां पे पहले एंट्री होती है ओटीसी रोमन रेंस की, उसके बाद आते हैं सेथ रोलेंस। सेथ रोलेंस आकर डायरेक्ट साइन कर लेते हैं। मुझे पता है तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, पूरा क्राउड मेरा गाना गा रहा है तुम्हारे चैंट्स को छोड़कर, और समझ सकता हूँ कुछ चीजें इंसान की जिंदगी में मुश्किल होती हैं। एक चीज मुश्किल होती है मौत, और दूसरी चीज होती है रोमन रेंस का सेथ रोलेंस को हराना। हाँ, मैंने लास्ट वीक भी तेरी बकवास सुनी थी और तू यहाँ पे सबको बोर कर रहा था, लेकिन मैं तुम्हें गौर से देख रहा था। तुमने एक चीज तो प्रूव कर दी कि तू ओटीसी का नंबर 1 हेटर है, और यही एक चीज है जिसमें तू नंबर 1 है। और तू बार बार सबको बताता है कि हम सेम लेवल पे हैं, लेकिन हम सेम लेवल पे नहीं है। समर स्लैम में तुम्हें पता लग जाएगा कि हम सेम लेवल पे नहीं है। हाँ तो ठीक है, देख लेंगे समर स्लैम में। और मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, तुमने रेसलमेनिया में ये मेरा टाइटल बचाया। अब समर स्लैम में ये टाइटल मैं तुझसे लूंगा। फिर सेथ रोलेंस जैसे ही जाने लगते हैं तो रोमन रेंस उसको वापस बुला लेते हैं। तुम टाइटल जीत के क्या करोगे? मान लिया कि समर स्लैम में तुम टाइटल जीत भी गए, उसके बाद तुम इंजर्ड हो जाओगे और इस टाइटल का वजन संभाल नहीं पाओगे। और मैं तुम्हें इतना बता दूं कि तुम हमेशा नंबर 2 पे ही रहोगे। तुम्हें मनी इन द बैंक ब्रीफकेस की जरूरत पड़ती है टाइटल जीतने के लिए, तुम्हें इंजरी का बहाना करना पड़ता है टाइटल जीतने के लिए। और ट्रिपल एच ने इतनी सपोर्ट की, उसके बावजूद भी मैं तुमसे यहाँ पे ज्यादा काम करता हूँ। और ये तुम्हें समझना चाहिए कि तुम हमेशा नंबर 2 पे हो और मैं हमेशा नंबर 1 पे हूँ, और इसको तुम एक्नॉलेज करो। हाँ, मानता हूँ कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन मुझे रोमन रेंस बनने का कोई शौक नहीं है। मैं सेथ रोलेंस ही ठीक हूँ। उसके बाद भाई सेथ रोलेंस रोमन रेंस पे अटैक कर देता है। फिर स्टॉम्प मारने जाता है तो रोमन रेंस को सुपरमैन पंच मार देता है। फिर पावर बॉम्ब मारने की कोशिश करता है तो सेथ रोलेंस को माइक्रोफोन से मार देता है। फिर सेथ रोलेंस यहाँ पे स्टॉम्प मारकर रोमन रेंस को क्लियर मैसेज दे देते हैं कि भाई मैं आ रहा हूँ समर स्लैम में, अब ये तेरा टाइटल कोई नहीं बचा पाएगा। और मुझे लगा कि रोमन रेंस से राइवलरी करके मुसीबत सेथ रोलेंस को होगी, क्योंकि पूरी की पूरी ब्लड लाइन रोमन रेंस के साथ है। लेकिन आज देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि वहां पे रोमन रेंस की हेल्प करने कोई आया ही नहीं। अब देखते हैं कि समर स्लैम में इनका मैच कैसा जाता है। और आज साथ साथ WWE ने बिग केस का भी रिटर्न टीज कर दिया। अब किस किस को बिग केस देखना है कमेंट करके मुझे जरूर बताना।